कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। टर्म 2 फिजिक्स क्लास 12th के एग्जामिनेशन की बारी है। 20 को आपका पेपर है और इस रिस्पेक्ट में मैंने आपसे कहा था कि कुछ सैम्पल पेपर आपको मिलने वाले हैं और यहाँ पर आपके स्क्रीन पर सेक्शन वाइज जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो पहले वीडियोज़ में शेयर किए जा चुके हैं कि पेपर 3 सेक्शन में होगा, जिसमें सेक्शन ए जो होगा उनमें सारे क्वेश्चंस 2-2 मार्क के होंगे। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आज के वीडियो में लाए गए हैं। आप ध्यान से इन वीडियोज़ के क्वेश्चंस को आज देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी अटेम्प्ट करेंगे और इन केस अगर ये क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व होते हैं तो इनका सॉल्यूशन हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का 2 मार्क का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है वो है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कैथोड ऑफ ए फोटो सेल इज इंक्रीज्ड, हाउ विल फॉलोइंग बी अफेक्टेड, एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटो करंट। इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, आप इसको अटेम्प्ट करिएगा और इनके सॉल्यूशंस के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, स्टेट द लेवल ऑफ डोपिंग एंड बाइसिंग कंडीशन यूज्ड इन लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का जो भी बाइसिंग या डोपिंग कंडीशन होता है वो आपको बताना है। इसके एडवांटेजेस भी साथ साथ आपको लिखने हैं। ऑप्शन भी है, इंटरनल चॉइस है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए ये बिल्कुल एज पर बोर्ड पैटर्न है, सेट किया गया है इसको, तो इसको आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ऑप्शन है इसका, राइट द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आपको रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की शॉर्ट कमिंग लिखनी है। एक्सप्लेन हाउ दीज वर ओवरकम बाय द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपके लिए स्क्रीन पर दिख रहा, इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड। रिजॉल्विंग पावर आपको एक्सप्लेन करना है, फैक्टर्स बताना है जिन पर ये डिपेंड करता है। इस तरीके से सेक्शन ए कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिसके रिस्पेक्ट में आप इसको सॉल्व करें। सेक्शन बी आप देखेंगे, ये सारे 3 मार्क के हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिख रहा है ये है, हाउ डज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप चेंज ऑन डिक्रीजिंग द वेवलेंथ। और सेकेंड है, डिक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट लेंस। रिजॉल्विंग पावर किस तरीके से चेंज होने वाला है, ठीक है, आपको बताना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है सेक्शन बी का। ये क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर आपके दिख रहा है, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ रदरफोर्ड स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल बाय ए टारगेट न्यूक्लियस कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट है साइज ऑफ न्यूक्लियस के इंफॉर्मेशन को किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट ने प्रोवाइड किया था, इस पर बात करना है। इसी में 5th नंबर क्वेश्चन में सेक्शन बी भी है, 2 पार्ट में डिवाइड है। तो पार्ट बी का क्वेश्चन है कि सो दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर ए। और 6 है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज सोलर सेल, ड्रा IV कैरेक्टरिस्टिक, एक्सप्लेन द 3 प्रोसेस इन्वॉल्व इन द वर्किंग। सोलर सेल क्या होता है, इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इसके 3 प्रोसेस जो वर्किंग में इन्वॉल्व हैं ये आपको बताने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ड्रा द कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यूजिंग इट, एक्सप्लेन द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई लेइंग ऑन ascending part and fission of nuclei laying on descending part of this curve। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक समूह है जो आपको दिख रहा है। इस सैम्पल पेपर को आप ज़रूर सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो दिख रहा है स्क्रीन पर, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रा लेबल्ड स्कीमेटिक अरेंजमेंट शोइंग रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसका अरेंजमेंट किस तरीके था ये आपको दिखाना है। व्हाट कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू उनके जो एसोसिएट्स थे गीगर मर्स्टन, जो आपने पढ़ा है
उसी का आपको पूरा अरेंजमेंट और उसके साथ साथ कंक्लूजन क्या क्या मिला था उस एक्सपेरिमेंट से ये बताना है। और करके है क्वेश्चन नंबर 8 का ही पार्ट है, डिफाइन, चाहे आप इसको करेंगे या इसको, ये इंटरनल चॉइस है। डिफाइन द टर्म रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, वेरीफाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन ए प्लेन वेव फ्रंट इज प्रोपागेटिंग फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम। ये कॉन्सेप्ट आपका वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट है। आपको वेव फ्रंट दिखाना है कि किस तरीके से रेयर टू डेंसर का वेव फ्रंट का रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिखाना है और साथ ही साथ स्नेल्स लॉ को भी प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, क्वेश्चन नंबर 9 जो दिख रहा है स्क्रीन पर, ड्रा ए लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये तो ए पार्ट हो गया, साथ ही साथ इसका बी पार्ट दिया हुआ है। बी पार्ट आपको दिख रहा है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। बी पार्ट में प्रॉब्लम ये है कि ए जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर, फोकल लेंथ आपके पास है, एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। आई पीस का भी फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस दोनों की फोकल लेंथ है। इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू द मून, फाइंड द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून formed by the objective lens. The diameter of the moon is 3.48 into 10 to the power 6 meter and the radius of lunar orbit is 3.8 into 10 to the power 8 meter। ये आपका important numerical है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके स्क्रीन पर दिख रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन है आपका, इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट गिविंग रीजन। रीजन देने के बाद आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट से कुछ बातें बतानी है, ठीक है, कुछ फैक्ट हैं, जिसमें पहला फैक्ट है द वेव थ्योरी ऑफ लाइट कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में, उसके एग्जिस्टेंस को नहीं एक्सप्लेन कर सकी ये वेव थ्योरी, इस पर आपको एनलाइटमेंट करना है। साथ ही साथ सेकेंड पार्ट है द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये सेकेंड पार्ट है इसका। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड फॉर स्टडीइंग क्रिस्टल। ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है क्रिस्टल्स की स्टडी करने के लिए जो यूज की जाती हैं वेव। साथ ही साथ इसका ए पार्ट जो दिख रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज, राइट इट्स टू एप्लीकेशंस एंड यूज फॉर स्टडीइंग क्रिस्टल। स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर बताने के लिए सॉलिड का यूज किया जाता है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा और इसके दो एप्लीकेशन बताने हैं। सेकेंड पार्ट है इस 11th क्वेश्चन का, नेम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज सुटेबल फॉर रडार सिस्टम, एंड एक और है सेकेंड इसमें, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ट्यूमर्स। और करके है, मींस 11 में भी इंटरनल चॉइस आपको मिलेंगी। तो इंटरनल चॉइस में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं दो पार्ट में, जिसमें पहला आपका दिख रहा है, हाउ डज द एंगुलर सेपरेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस चेंज इन यंग एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज इंक्रीज्ड। पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट है, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर is incident normally on a slit of width A if the distance between the slit and the screen is 0.8 meter and the distance of second order maximum from the center of the screen is 15 meter. Calculate the width of the slit. तो इस तरीके से सेक्शन बी भी, यानी 11th क्वेश्चन का ये इंटरनल चॉइस था, ये भी ओवर होता है। इसके बाद सेक्शन सी, केस स्टडी में ये जो केस दिया गया है, ये केस आपका सेमीकंडक्टर से केस लिया गया है। आप इसको पहले पूरा पढ़ेंगे, कोई ये ज़रूरी नहीं कि इसी केस पर बेस्ड क्वेश्चन हों, लेकिन इनके बाद आपको 5 MCQs मिलने वाले हैं। केस आपका है, इट इज़ हैवली ड्रॉप्ड पीएन जंक्शन which under the forward bias emits spontaneous radiation. The diode is encapsulated with a transparent cover so that emitted light can be come out when the diode is forward biased. Electrons are sent from N to P where they are minority carriers, and holes are sent from P to N where they are minority carrier. At the junction boundary, the concentration of minority carrier increases and
part to the equilibrium concentration, that is when there is no bias. Thus at the junction boundary on either side of the junction excess minority carriers, आप देख सकते हैं, carriers are there which recombine with the majority carriers near the junction. On recombination, the energy is released in the form of photons. Photons with energy equal to or slightly less than the band gap and are emitted when the forward current of diode is small. Current of the diode is small. The intensity of light emitted is small. As the forward current increases, intensity of light increases and reaches at maximum. Further increase in the forward current result in decrease of light intensity. ये बड़ा सा पैसेज था, आपका केस था. इस केस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन बन रहा है, which स्पेशल पर्पज डायोड इज मेंशन्ड अबव. ऊपर कौन सा सोलर सेल है, एलईडी है, फोटो डायोड है या जेनर डायोड है, किस स्पेशल पर्पज डायोड की बात ऊपर की जा रही है. और सेकंड है, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, फोटोन में या इनमें से कोई नहीं. थर्ड पार्ट है, व्हाट हैपन एट द जंक्शन, जंक्शन पर कौन सी घटना घटित होती है. excess minority carriers recombined with majority carrier, excess majority carrier recombined with majority carrier, excess minority carrier recombined with minority carriers, none of the above. और इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, which of the following is false. इसमें से false कौन सा है, तो इसमें स्क्रीन पर दिख रहा है आपके, as forward current increases, ये ऑप्शन इसका, as forward current increases intensity of light increases. B part है, increase in further forward current decrease the intensity of light. C part है, photons with energy greater than band gap is emitted. and D part है, photons with energy less than band gap is emitted. इसका फिफ्थ पार्ट है, a semiconductor is formed by बैंड्स, डॉट करके बैंड्स है, कौन सा बैंड, कोवैलेंट बैंड, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, नन ऑफ द अबव. तो ये आपका लास्ट यानी फिफ्थ एमसीक्यूज था का क्वेश्चन था जो केस पर बेस्ड था. बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है, इन सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनको आपको सॉल्व करना है और सेक्शन वाइज ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्म किए गए हैं. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. इस तरीके से आपको कुछ और क्वेश्चंस के सैंपल्स मिल जाएंगे, आप इनको सॉल्व करेंगे और आप वेट करेंगे अपने अगले वीडियो का, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताए जाएंगे. बहुत जल्दी इनके सॉल्यूशंस पर हम डिस्कशन करेंगे. आप इनको सॉल्व करके हमें कमेंट भी कर सकते हैं. इन केस अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो जैसे ही आप सॉल्यूशन पाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, जिससे आपको पता चल जाए नोटिफिकेशन जैसे ही अपडेट किया जाए. बहुत जल्दी संभव है कल ही आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाए. बिल्कुल ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से केयरफुली इस पर काम करेंगे. हमें उम्मीद है कि आपको इस तरीके के पैटर्न पर बनने वाले पेपर्स अगर आते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है. बहुत अच्छा पेपर होने वाला है. एग्जामिनेशन आप लोगों का बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आए. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे अभी के लिए विदा लेते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप इंतज़ार करें. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू ऑल.